हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फो विद अभी पर। तो आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ वापस आया हूं। तो जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं, आज की जो ये वीडियो है ये वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसलिंग के रिलेटेड है, जो कि स्टार्ट हो चुकी है। तो आज मैंने सोचा कि एक डिटेल्ड वीडियो इसके रिगार्डिंग आप सबके लिए बना दूं। तो आप सब इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर से ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ऐसे ही नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई हैं, उसको जान लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि देखिए, The candidates who have qualified through NEET UG 2025 conducted by NTA and want to participate means जो कैंडिडेट NEET UG 25 क्वालिफाइड हैं और वेस्ट बंगाल की जो मेडिकल काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चाहे वो स्टेट कोटा हो या मैनेजमेंट कोटा हो या NRI कोटा हो, तो उनको ये क्राइटेरियाज जो है उसको फॉलो करना है। ठीक है। और यहाँ पे जो काउंसलिंग स्टार्ट की गई ये MBBS और BDS के लिए है। आयुष की काउंसलिंग बाद में स्टार्ट की जाएगी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। स्टेट कोटा के लिए बताया गया है, पहले देख लीजिए आप लोग। आपको जो है यहाँ पर देखिए, हीज़ हर पेरेंट्स मस्ट बी डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जो आपके पेरेंट्स हैं वो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में डोमिसाइल होने चाहिए। ओके, तभी आप वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा से फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि जो टाइप्स ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हैं क्या क्या है वो देखिए। प्रोफॉर्मा A1 A2 और B। तो A1 में क्या है? A1 में है कि आप जो है एटलीस्ट क्या दिया हुआ है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कंटिन्यूसली एटलीस्ट 10 ईयर्स। ठीक है। और कैंडिडेट जो है क्लास 10 और इक्विवेलेंट एंड क्लास 12 स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से ही पास होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ A1। A2 हुआ जो कैंडिडेट है वो 10 ईयर्स एटलीस्ट वेस्ट बंगाल से होने चाहिए और 10+2 एग्जामिनेशन जो है इन द ईयर 2025 में पास आउट होने चाहिए वेस्ट बंगाल से। ठीक है। प्रोफॉर्मा B जो है वो है, उसमें बताया गया है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में नहीं रहते हैं लास्ट 10 ईयर्स से, मतलब क्लास 10 और 12 जो है वो बाहर से पास किए हुए हैं आउट ऑफ वेस्ट बंगाल से, बट उनके जो पेरेंट हैं वो वेस्ट बंगाल के परमानेंट रेसिडेंट हैं। ठीक है। तो ये हुआ 3। और एक्स्ट्रा में जो है एक वेस्ट बंगाल की E-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जो है, अगर आपके पास वहाँ से इशू की हुई डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वो भी वैलिड है, तो आप वो भी दे सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपके लिए कौन सा डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है, आप वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेडी करके रख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में बताया गया है कि अगर आप E-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से डोमिसाइल सर्टिफिकेट देते हैं तो उसमें आपको जो है आपके जो पेरेंट के ओरिजिनल ID प्रूफ देने पड़ेंगे, कोई भी 2, चाहे वोटर आधार और पासपोर्ट, ये तीनों में से कोई 2 ID प्रूफ आपको सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है। और हाँ, प्रोफॉर्मा B भी, अगर आप प्रोफॉर्मा B भी देते हैं और E-डिस्ट्रिक्ट की डोमिसाइल देते हैं तो उसमें आपको कोई 2 ID प्रूफ देने पड़ेंगे पेरेंट्स के। ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रोफॉर्मा A1 और B जो है वो किनके द्वारा अटेस्टेड करने पर वैलिड हैं वो बताया गया है, तो आप देख लीजिएगा। क्योंकि एक तो जो है वो स्कूल की जो हेडमास्टर हैं उनके द्वारा अटेस्टेड होगा यहाँ, इसलिए यहाँ पे 2 बताया गया, तो 2 देख लीजिएगा किनके द्वारा वैलिड है। और इस जो भी 7 पॉइंट्स मेंशन है, इसके अलावा अगर किसी से आप करवाते हैं तो वो वैलिड नहीं रहेगा, तो इसके अलावा किसी और से अटेस्टेड मत करवाइएगा। ओके, यहाँ पे लिख दिया गया, नीचे देख लीजिए जो बोल्ड करके लिखा हुआ है। उसके बाद प्रोफॉर्मा A2 देखिए, जो मैंने कहा हेडमास्टर प्रिंसिपल डायरेक्टर जो भी हैं आपके इंस्टीट्यूशन की जहाँ से आपने क्लास 12 पास की है 2025 में, वहाँ से वो अटेस्टेड होगा। जो कैंडिडेट वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल है वो स्टेट कोटा प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए एलिजिबल है। ठीक है। मैनेजमेंट कोटा देखिए क्या दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 2, मैनेजमेंट कोटा प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की जो है
उसमें क्या दिया हुआ है, जो कैंडिडेट हैं वो नीट यूजी क्वालिफाइड पता ही है 50%, और बाकी कैटेगरीज़ के लिए बता दिया गया है 45%, 40% जो भी है जिनका वो सब भी मैनेजमेंट कोटा के लिए एलिजिबल हैं। जो कैंडिडेट वेस्ट बंगाल में डोमिसाइल नहीं है बट वो वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेना चाहते हैं थ्रू वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसलिंग, तो वो ओनली फॉर मैनेजमेंट कोटा सीट्स इन प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, और जो एनआरआई नहीं है उनको छोड़कर। ठीक है, तो ये था। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या बताया गया है, तो वैसे कैंडिडेट्स को कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो लोग जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स अपना सबमिट करेंगे। और यहाँ पे बताया गया है बोल्ड में देखिए कि मैनेजमेंट कोटा में भी जो एडमिशन लेंगे वो भी प्योर नीट यूजी की रैंक के हिसाब पर होगी, और यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा में कोई कास्ट और पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन नहीं दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 3 नंबर पे एनआरआई कोटा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें जो ऑनलाइन काउंसलिंग जो कि वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ही करेगी, तो इसमें भी वही परसेंटाइल वाला जो मैंने बताया अभी वो बताया गया है। और नीचे देखिए बोल्ड में बताया गया है जो कैंडिडेट एनआरआई कोटा को ऑप्ट करेंगे वो स्टेट कोटा या मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नीचे यहाँ पे एनआरआई कोटा के बारे में डिटेल्स में बताया गया है कि आपको जो है एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई इन सब कैटेगरी से बिलोंग करना पड़ेगा एनआरआई में अप्लाई करने के लिए, और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो जो एमसीसी की वेबसाइट पर पब्लिश की गई, आप वहाँ से देख लीजिएगा एनआरआई कोटा के रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं। ठीक है, उनको अपना डॉक्यूमेंट डायरेक्टली आपको जहाँ पे एडमिशन प्रोसेस होगा, जो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिया जाएगा, वहाँ पे जाके आपको अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाना है। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है जो डॉक्यूमेंट्स आप दिखाएंगे वहाँ पे जो कि एमसीसी द्वारा बताई गई हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, और जो फर्दर जो है आपकी डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा ली जाएगी वगैरह वगैरह, वही सब यहाँ पे इतने सारे जो ब्रॉड पैरा में दिया गया है वो फुल वही डिटेल्स बताया गया है। तो आप सब एक बार इस पैरा को पढ़ लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ बताना है मुझे, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर कास्ट स्टेटस दिया हुआ है, कास्ट स्टेटस देख लीजिए आप लोग। अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी जो भी फॉर्म मतलब फिल करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में, जो कि आपकी नीट में भी होनी चाहिए वही कैटेगरी, आपको जो है उस कैटेगरी के लिए वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, नहीं तो आप अनरिजर्व के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो अपना आप देख लीजिएगा ये। और यहाँ पे देखिए बताया गया है जो वैलिड एनसीएल सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 होना चाहिए। ठीक है, जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ओबीसी के लिए तो जानते ही आप कितना भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो ओबीसी का आप ध्यान से एक बार देख के सब कुछ फिल कीजिएगा डिटेल्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सब उसी के बारे में डिटेल दिया गया है। जो मैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वही बता दे रहा हूँ ताकि आपको उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो नीचे देखिए कैंडिडेट जो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में डोमिसाइल हैं ओबीसी और ओबीसी ए और बी कैटेगरी के हैं, तो उनको जो है वैलिड सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। देखिए वही लिखा हुआ है बोल्ड में, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेन्यू पर, अदरवाइज़ आप अनरिजर्व ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, और ओबीसी ए बी सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल 2025 के बाद की होनी चाहिए। ठीक है, और वही आप अपना सर्टिफिकेट देखिएगा, नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर, तो वो देख के फिल कीजिएगा कि आप कौन से कैटेगरी के अंदर हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखिए, नीचे लिखा हुआ है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025। अगर कैंडिडेट वही सेम चीज़ लिखा हुआ है बार बार करके, डोमिसाइल अगर नहीं है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में, तो स्टेट कोटा सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस सीट जो है आपको वो फॉर्मेट मिल जाएगी वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसलिंग के जो वेबसाइट है उसी में, उसके बारे में बता दूंगा। वो आपका भी 1 अप्रैल 2025 के बाद ही होना चाहिए, तभी वह वैलिड होगा, अदरवाइज़ आप अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब नीचे देखिए जो बोल्ड में लिखा हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो अभी ओबीसी लेकर प्रॉब्लम चल रही थी उसी के बारे में लिखा हुआ है, तो उसमें ज़्यादा अभी जाने का ज़रूरत नहीं है। अभी तो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो ही चुका है, वेबजी रिजल्ट्स 7th को आ रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल सब कुछ ठीक है।
नेक्स्ट देखिए पॉइंट 5 पीडब्ल्यूडी स्टेटस। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के बारे में बताया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। जो आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा अपना पीडब्ल्यूडी स्टेटस कहाँ पे, जो पीजी हॉस्पिटल है कोलकाता में, IPGMER NSSKM हॉस्पिटल, वहाँ पे जाके करवाना पड़ेगा वेरिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि आपको तब वो सबमिट करना पड़ेगा आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस टाइम पे। ठीक है, नीचे देखिए 6 नंबर मार्कशीट ऑफ 10+2 एग्जामिनेशन। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टेकन टुगेदर 50% होना चाहिए फॉर जनरल EWS, फॉर EWS और जनरल के PWD एंड ठीक है, और SC ST OBC कैटेगरी जो बोथ A एंड B विथ और विदाउट PWD जो आपको है 40% एंड UR-PWD EWS-PWD 40%। ओके, सिर्फ जनरल और EWS के लिए है 50 एंड रेस्ट 40%। और आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश में इंडिविजुअली पास करना होगा क्लास 12th में। ठीक है, एज 17 ईयर्स होनी चाहिए, नो अपर एज लिमिट। ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवा के रखना है जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा होनी चाहिए, तो आप ये सब डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिएगा। ठीक है, देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग फ़ीस 2000 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व एंड 1500 फॉर रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज। तो पेमेंट रिसीप्ट जो देगा उसको भी आप डाउनलोड करके अपने पास रखिएगा, क्योंकि ये बाद में आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स मैंने भी सबमिट किए थे, तो उस टाइम पे भी सब कुछ सेम ही था, बस जो एक डोमिसाइल था अभी ये लगा दिया है इसमें कि 2025 में जिन्होंने स्कूल से 12 पास किया है वही अपने स्कूल से उसका अटेस्टेड करवा सकते हैं, बट हम लोग के टाइम पे ऐसा नहीं था। आप 10+2 वाला डोमिसाइल कोई भी ईयर में पास किए हो तो उसको आप स्कूल से अटेस्टेड करवा के दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दैट जनरेशन ऑफ कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर मैंडेटरी फॉर फिजिकल। हाँ, आप जब अप्लाई करेंगे ना फॉर्म, तो वहाँ पे आपको एक हम लोग के टाइम में तो बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट जो है रिसिप्ट, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, तो अभी प्रोफाइल लेटर बोला गया है वो आपको देगा। और आप जो पेमेंट रिसिप्ट की जो प्रिंट है ये दोनों आप अपने पास रखिएगा, क्योंकि इसको आपको सबमिट करना पड़ेगा फिजिकल वेरिफिकेशन टाइम पे। उसके बाद नीचे देखिए लिखा हुआ है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना है फॉर स्टेट कोटा कैंडिडेट्स। ध्यान से सुनिएगा ये चीज़ जो मैंने कहा, कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर एंड पेमेंट रिसिप्ट। आप जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको जो प्रोफाइल लेटर दिया जाएगा वो, और पेमेंट रिसिप्ट, इसको आप अच्छे से रखिएगा, ये आपको लेके जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो मैंने कहा उसके बाद मैं लास्ट में बताता हूँ डोमिसाइल के फॉर्मेट्स जो हैं वो दिखा के, A1 A2 B और फ्रॉम E-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट जो भी आपके पास हो। उसके बाद वैलिड वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट ऑफ पेरेंट इन केस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट इज़ गिवन। अच्छा, अगर आपके जो है पेरेंट्स के डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए गए हैं तो आपको जो मैंने इससे पहले कहा था कि वैलिड वोटर कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट जो भी है वो देना पड़ेगा। ठीक है, एनी टू कास्ट सर्टिफिकेट आपकी जो कास्ट हैं उसके हिसाब से। उसके बाद नीट UG एडमिट एंड रैंक बोथ। उसके बाद PWD जो मैंने कहा SSKM हॉस्पिटल से आपका होना चाहिए वो। एज प्रूफ में आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं या अपने जो क्लास 10th की एडमिट कार्ड है वो दे सकते हैं। उसके बाद 12th की मार्कशीट जो मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए, और मेडिकल सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर से। ठीक है, नीचे देखिए मैनेजमेंट कोटा के लिए क्या है, यहाँ पे भी वही सेम प्रोफाइल लेटर और पेमेंट रिसीव जो ऑनलाइन जनरेट हुआ था, नीट UG की एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, एज प्रूफ, मार्कशीट ऑफ क्लास 12th, मेडिकल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट। यहाँ पे भी सब सेम है स्टेट कोटा के जैसे, बट एक्सेप्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको मैनेजमेंट कोटा में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। NRI कोटा के लिए दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन द नोटिस पब्लिश्ड बाय MCC न्यू दिल्ली। आप देखिएगा 21 तारीख और 25 तारीख को जो नोटिस MCC द्वारा पब्लिश की गई है उसमें आप देख लीजिएगा NRI के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, नीचे देखिए उसके बाद क्या है, तो उसके बाद बताया गया है कि NRI कोटा सीट्स जो है वो कैसे उसमें अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट बाय सॉफ्टवेयर, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका अलॉटेड कॉलेज पे, वहीं पे एडमिशन होगा आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेज इशूज़ एंड आउटकम्स ऑफ वेरिफिकेशन। क्या बताया गया यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेज द कैंडिडेट शैल बी आस्क्ड अबाउट हिज डोमिसाइल स्टेटस। हाँ, वहाँ पे आपका डोमिसाइल पूछा ही जाएगा। अगर नई डोमिसाइल के लिए है तो मैनेजमेंट कोटा, वही एक ही चीज़ बार बार बताया गया यहाँ पे कि विदाउट डोमिसाइल आप मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और डोमिसाइल है तभी आप स्टेट कोटा की सीट्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग मीन्स वेरिफिकेशन फेल हो जाते हैं अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाने के
लिए, जैसे डोमिसाइल के लिए फेल हो जाएंगे तो आप वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल के हिसाब से नहीं काउंट किए जाएंगे, तो आप ओनली फॉर मैनेजमेंट कोटा के लिए एलिजिबल रह जाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए फेल हो जाएंगे आप तो अनरिजर्व के लिए काउंट किए जाएंगे। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये वही OBC AB वही बताया गया है यहाँ पे पूरा कैटेगरी को लेकर। यहाँ पे कुछ उतना डिटेल्स में और बताया नहीं गया है, वही एज वगैरह एक ही चीज़ को बार बार करके 50 परसेंटाइल 45 परसेंटाइल। यहाँ पे देखिए कैटेगरी के बारे में बताया गया ऊपर, SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, परसेंटाइल उसका दिया गया है, डोमिसाइल कास्ट PW सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, नहीं तो आप उसके अंदर काउंट नहीं किए जाओगे। उसके बाद needless to say this facility is available till third round and not in this stray vacancy there is last round of counseling। अच्छा, ये जितना भी डिटेल्स बताया गया है ये थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग तक ही एलिजिबल है, स्ट्रे राउंड में नहीं, क्योंकि स्ट्रे राउंड जो है वो एक लास्ट राउंड हो गई। मीन्स आप बोल सकते हैं कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड ये 3 राउंड के बाद लास्ट में अगर कोई सीट बचती है तभी वो यूज़ की जाती है, नहीं तो कॉलेज मॉप अप राउंड होता है उसके बाद। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बचेगा वैलिड तो आप उस डॉक्यूमेंट के लिए काउंट नहीं किए जाओगे और आप आइदर अनरिजर्व या आउट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट के काउंट किए जाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड होगी, उसके बाद सीट्स बचेंगी तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगी, उसके बाद भी अगर बचेंगी तो कॉलेज मॉप अप राउंड होगी। ऐसे ही सबके रिगार्डिंग मैं वीडियो पोस्ट करूँगा। यहाँ पे एज बताया गया है और नीचे क्लास 12 की मार्क्स के बारे में बताया गया है, और एलिजिबिलिटी कट ऑफ फॉर NRI कोटा सीट्स है, मैनेजमेंट कोटा सीट 50%, वो भी EWS और UR के लिए 45 पर UR PWD EWS PWD एंड 40 फॉर SC ST OBC जो भी है बाकी। ठीक है, और ऐसे कोटा सीट्स के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी नहीं लगेगा, बट एज एंड क्लास 12 एग्ज़ाम रिजल्ट जो है वो आपका मैंडेटरी है सबके लिए। कैंडिडेट जो मैनेजमेंट कोटा के लिए NRI कोटा सीट्स के लिए अप्लाई करेंगे वो मैनेजमेंट और स्टेट कोटा सीट्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब कोटा सीट्स अलग अलग हैं, एक में आप अप्लाई करने के बाद दूसरे में अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, फ़ीस पेमेंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आप देखिएगा, ये फीस पेमेंट शैल बी वन टाइम फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट एक्सेप्ट फॉलोइंग कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें आपको फीस पेमेंट वन टाइम छोड़कर और भी हो सकती है, जैसे कैंडिडेट्स वांट्स इनिशियलाइजेशन एज डिस्कस्ड अर्लियर, if candidate fails to appear in the physical document verification and wants to appear for the physical document verification in subsequent round, अगर वो physical document verification में नहीं जाता है फिर से दोबारा वो उसमें अप्लाई करना चाहता है तो उसमें पैसा देना पड़ेगा उसको फिर से दोबारा फ़ीस पेमेंट। अगर कैंडिडेट कोई राउंड में रिपोर्ट नहीं कर पाता है और वो फिर से फ्रेश पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसमें उसको जो है फिर से फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे देखिए फर्दर पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं तो आप लोग देखिएगा इस पॉइंट्स को क्या दिया हुआ है। यहाँ पे वही बताया गया है कि आप फिल चॉइस इन राउंड 1 एंड सेव एंड लॉक चॉइस फॉर सिस्टम ऑटो लॉक्स आफ्टर द चॉइस लॉकिंग पीरियड इज़ ओवर। अच्छा, आप कोई चॉइस फिल करते हो राउंड 1 में और आप उसको सेव नहीं कर पाते हो तो जब वो उसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो सिस्टम है वो ऑटो लॉक उसको खुद से कर देगा। ठीक है, ठीक है, शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट इन राउंड 1, तो वो आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा राउंड 1 अलॉटमेंट के लिए। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आपको कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं जल्दी वीडियो कंप्लीट कर दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ये पॉइंट एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ काउंसलिंग स्टेप्स इन नटसेल बताया गया, राउंड 1 काउंसलिंग में क्या क्या पॉइंट्स हैं वो आप देखिएगा कि कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो देखिए, चॉइसेस को लेकर देखिए, प्रोफाइल लेटर डाउनलोड करना है, उसके बाद आप अगर प्री चॉइस फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल कर जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, ये सब वगैरह वगैरह यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए हैं तो आप वो सब देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वंस सक्सेसफुली वेरीफाइड सच कैंडिडेट सर्टिफिकेट एडमिटेड। अच्छा, बताया गया है कि आप वेरिफिकेशन हो जाते हैं आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो आप अगर उस कॉलेज में वेरिफिकेशन के बाद एडमिशन नहीं लेने जाते हो तो आप उस राउंड की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो ये सब आप पूरा अच्छे से एक बार डिटेल से पढ़ लीजिएगा, बहुत कुछ बताया गया है इसमें, तो मैं उतने डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। नेक्स्ट वो राउंड 1 काउंसलिंग, राउंड 2 काउंसलिंग देखिए, सेम राउंड 1 में चॉइस फिलअप किए हो बट अलॉट नहीं हुए तो आप राउंड 2 के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो, कोई फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा आपको। और
अब राउंड 1 में अलॉट होने के बाद आपने फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया तो ठीक है, तो आपको उसके बाद क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया आपने तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने नहीं कराया तो आप राउंड 2 के लिए फिर से आपको जो है पेमेंट करनी होगी, ठीक है। और अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो आप सीधे सीधे काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो ये सब है, आप यहाँ पे ये सब देख लीजिएगा। राउंड 3 काउंसलिंग सेम डिटेल्स दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये सब लास्ट में ऑनलाइन स्टे, अगर ऑनलाइन स्टे के लिए सीट बचेगी तभी ऑनलाइन स्टे काउंसलिंग जो है कंडक्ट कराई जाएगी, तो इसके लिए मैं फर्दर अलग से एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है। जिसकी जो राउंड 3 तक एडमिशन नहीं होती है और उधर सीट बची हुई है तभी ये ऑनलाइन स्टे राउंड कंडक्ट करवाई जाती हैं, जो कि मैक्सिमम टाइम जो मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए ही होती है। स्टेट कोटा सीट्स बहुत कम जो है अवेलेबल रहती है, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग की जो स्टेप्स बाय स्टेप डिटेल्स है इसको पढ़ लीजिएगा आप। यहाँ पर सेम चीज़ ही बहुत बार बोली गई है तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर स्टेप्स बताया गया है तो आप स्टेप्स पूरा अच्छे से देख लीजिए डिटेल्स में। यहाँ पर देखिए नीचे कन्वर्जन रूल बताया गया है वैकेंट सीट्स को लेकर। अगर सीट्स वैकेंट रह गए तो जो सीट है वो कन्वर्ट होके कौन कौन सी सीट में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे UR PWD UR में कन्वर्ट हो जाएगी, एग्जांपल दिया मैंने, जो वैसे यहाँ पे देख लीजिएगा सीट्स बताया गया है। और नीचे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डोनर सीट्स के बारे में बताया गया है, वो आप देखिएगा। जो बाहर की कुछ कंट्रीज़ की सीट्स जो हैं ट्रस्ट द्वारा रहती हैं वो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सेंट्रल पूल सीट्स, अगर आपको इसके रिगार्डिंग में जानना है तो डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। सर कुछ पूल सीट्स जो हैं कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में रहती हैं, वही डिटेल्स यहाँ पर बताया गया है तो वो देख लीजिएगा आप। और डोनर सीट्स जो हैं जैसे कोई जो बाहर की कंट्री के हैं वो उनके द्वारा कुछ डोनर सीट्स रहते हैं कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो उसके बारे में डोनर सीट्स में बताया गया है, ठीक है। और लास्ट हर कैंडिडेट को जो है ये अंडरटेकिंग साइन करके देना पड़ेगा अपने एडमिशन प्रोसेस के टाइम पर। तो ये अंडरटेकिंग आप प्रिंट करवाइएगा, इसको फिल कीजिएगा और आप जब एडमिशन करवाने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना हुआ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो कि मैंने शॉर्ट किया है, फिर भी बहुत वीडियो लेंथी हो गई है। आप लास्ट में देख लीजिए एक बार डोमिसाइल प्रोफोर्मा, ये है प्रोफोर्मा A1, आपको ये WBMCC की वेबसाइट से मिल जाएगी तो वहाँ पे देख लीजिएगा। जो ये 10 ईयर्स आप रिसाइड किए हो वेस्ट बंगाल में, तो मैंने इसके पहले ही बता दिया है कहाँ से आपको ये सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे, अटेस्टेड करवाने पड़ेंगे। ये प्रोफोर्मा A1, प्रोफोर्मा A2 ये हुआ आपका स्कूल के हेडमास्टर से अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। और ये प्रोफोर्मा B, ये आपके जो है आप नहीं हो वेस्ट बंगाल से बट आपके पेरेंट्स हैं तो ये उस टाइम पे लगेगा प्रोफोर्मा B, तो इसका भी दिया ही हुआ है कि आपको कहाँ से ये अटेस्टेड करवाना है, ठीक है। और प्रोफोर्मा जो A1 था वो आप वेस्ट बंगाल से हो एटलीस्ट 10 ईयर्स से, तो आप ये भी प्रोफोर्मा बनवा सकते हो, या फिर स्कूल वाला बनवा सकते हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से बनवा सकते हो। अगर आप नहीं हो वेस्ट बंगाल से, आपके मम्मी पापा वेस्ट बंगाल से हैं, तो आप प्रोफोर्मा जो B है उसको रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसलिंग के रिलेटेड। तो इसके बाद मैं देखता हूँ और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, और अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताओ, मैं उसको वीडियो बना दूँगा। तो इससे ज़्यादा आपको कोई और डिटेल्स नहीं लगेगी, और कुछ अगर डिटेल्स लगेगी तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में उसको देख लीजिएगा। मैंने मैक्सिमम चीज़ कवर कर दिया इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर से ज़रूर पूछिए, मैं भी एक फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प कर दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।